आज की कहानी एक ऐसी शहजादी की है जिसकी मासूमियत और खूबसूरती एक जालिम जादूगरनी के तख्त को हिलाकर रख देती है। यह कहानी है बदले की, जादू की और उस सच्ची हिम्मत की जो अंधेरों को चीर कर रोशनी लाती है। दास्तान का आगाज कुछ यूं होता है। ये बहुत समय पुरानी बात है जब किंगडम ऑफ टेबर की रानी एलेनोर बर्फ को निहार रही होती है। तभी वह इस बर्फीली ठंड में एक गुलाब के फूल को देखती है जो अकेला ठंड से लड़ रहा होता है। रानी इस गुलाब को छूने की कोशिश करती है, तब उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है जिससे रानी के खून की 3 बूंदें बर्फ में गिरती हैं। वह खून की बूंदें इस सफेद बर्फ की चादर पर इतनी खूबसूरत लगती हैं कि रानी के दिल में एक इच्छा जागती है। दरअसल वह प्रेग्नेंट होती है और वह कहती है कि मेरा बच्चा जब पैदा हो तो वह बर्फ की तरह सफेद हो, उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह हों, उसके बाल परिंदों के पंखों की तरह हों, और जिस तरह यह फूल पूरी ताकत से इस ठंड से लड़ रहा है, इसी तरह मेरे बच्चे का दिल भी मजबूत हो। और होता भी ऐसे ही है। फिर कुछ अरसे बाद रानी के यहाँ एक बेटी पैदा होती है। रानी की बेटी बहुत ही खूबसूरत होती है, जैसा कि उसने इच्छा की थी। रानी एलेनोर और राजा मैग्नस उसका नाम स्नो वाइट रखते हैं। समय बीत जाता है और स्नो वाइट थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन वक्त के साथ रानी बीमार होने लगी थी। स्नो वाइट का एक दोस्त भी था जिसका नाम विलियम था। वह हमेशा स्नो वाइट को सेब तोड़ कर देता था। एक दिन स्नो वाइट की माँ की वफात हो जाती है और किंग मैग्नस बहुत उदास रहने लगता है। इसी दौरान एक दूसरी रियासत टेबर पर कब्जा करने के लिए इस पर हमला करती है। दरअसल राजा की सल्तनत पर जो फौज हमला करती है वह एक रहस्यमयी और खौफनाक फौज होती है जो पूरी की पूरी डार्क ग्लास की होती है, और इस आर्मी का नाम था डार्क आर्मी। राजा इस बैटल को, इस युद्ध को जीत जाता है। युद्ध जीतने के बाद राजा के सिपाही उसे बताते हैं कि डार्क आर्मी ने एक लड़की को बंधक बना रखा है, और जब राजा उसे देखता है तो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है क्योंकि यह बहुत ही सुंदर होती है। इसका नाम रवेना होता है। राजा इससे शादी कर लेता है, पर शादी की रात को रवेना राजा को बताती है कि मेरी भी शादी एक राजा से हुई थी जिसने मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा दिया। राजा हमेशा ऐसा ही करते हैं, जब तक हम जवान रहते हैं तब तक वह हमारे रहते हैं, और जैसे ही हमारी उम्र बढ़ जाती है वह औरतों को छोड़ देते हैं। रवेना कहती है कि सबसे पहले मैं तुम्हारी जान लूंगी और इसके बाद तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारा तख्त। ये कहने के बाद रवेना राजा को मार देती है क्योंकि वह टेबर पर कब्जा करना चाहती थी। असल में रवेना ही डार्क आर्मी की क्वीन थी जो टेबर की दुश्मन थी। रवेना अपने सिपाहियों को महल में बुला लेती है जिनके साथ उसका भाई फिन भी होता है। यह लोग एक ही रात में टेबर में तबाही मचा देते हैं। विलियम और उसका पिता ड्यूक स्नो वाइट को बचाकर वहां से निकलने लगते हैं कि इसी दौरान रवेना के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और स्नो वाइट महल से नहीं निकल पाती, जबकि विलियम जाते जाते उसे कहता है कि वह एक दिन उसे वापस जरूर लेने आएगा। रवेना के सिपाही टेबर के तमाम बड़े लोगों को मार डालते हैं, लेकिन वह स्नो वाइट को कैद कर देती है। रवेना के लिए महल में एक जादुई आईना लाया जाता है। वह उससे पूछती है, आईने बता दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन? वह आईना बताता है कि आज के दिन दुनिया में सबसे खूबसूरत क्वीन रवेना के अलावा कोई भी नहीं। उसके पास बहुत सी जादुई ताकतें थीं जिससे वह किसी को भी मार सकती थी, मगर रवेना की काली शक्तियां टेबर की खूबसूरती को तबाह कर देती हैं। समय के साथ स्नो वाइट भी जवान हो जाती है। एक दिन एक और लड़की को कैद में लाया जाता है। स्नो वाइट उससे पूछती है कि वह कौन है और बाहर की दुनिया कैसी है। वह लड़की बताती है कि रवेना के आने से टेबर में हरियाली खत्म हो चुकी है और उसने टेबर की सारी लड़कियों को बंदी बना रखा है, लेकिन वह उनके साथ क्या करती है ये कोई भी नहीं जानता। इसी दौरान महल में हम रवेना को देखते हैं जो आज भी जवान थी। रवेना के सिपाही महल में 2 आदमियों को लाते हैं जो किंग मैग्नस की सेना के लोग थे। इनमें से रवेना को एक जवान लड़का पसंद आ जाता है, लेकिन वह लड़का उस पर एक चाकू से वार कर देता है। रवेना अपनी शक्तियों से उस लड़के का दिल निकालती है और उसे मार डालती है, लेकिन उस चाकू के घाव से वह कमजोर हो चुकी थी। वह खुद को काली शक्तियों से ठीक तो कर लेती है, लेकिन अब वह बूढ़ी होने लगी थी, इसलिए उसका भाई उस कैदी लड़की को वहां पर ले आता है। रवेना उस लड़की की जवानी छीन लेती है। रवेना अपनी काली शक्तियों से उस लड़की की जवानी छीन लेती है और उसे एक पल में बूढ़ा कर देती है। असल में रवेना बरसों से इन काली शक्तियों से जवान थी और वह जब तक दुनिया में सबसे हसीन और जवान रहेगी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रवेना फिर उस जादुई आईने से पूछती है कि आईने बता दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन? इस बार आईना रवेना से कहता है कि माफ करना रानी, आज के दिन तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत कोई है। जिस पर रवेना पूछती है कि वह कौन है।
आईना बताता है कि एक लड़की है जिसका नाम स्नो वाइट है, वही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और अगर रवेना स्नो वाइट का दिल निकाल ले तो वह शक्तिशाली हो जाएगी और उसे बार बार जवान लड़कियों की जवानी नहीं निकालनी पड़ेगी और वह हमेशा के लिए अमर भी हो जाएगी। लेकिन अगर वह स्नो वाइट का दिल न निकाल पाएगी तो वह कमजोर होती जाएगी और एक दिन स्नो वाइट ही उसका खात्मा कर देगी। रवेना इस बात से क्रोधित हो जाती है और अपने भाई को हुक्म देती है कि वह स्नो वाइट का दिल निकाल कर लाए। वहीं दूसरी तरफ स्नो वाइट को कैद में एक पंछी नजर आता है जो उसे दीवार में लगा एक कील दिखाकर वहां से चला जाता है। स्नो वाइट उस कील को निकाल लेती है लेकिन तभी वहां पर रवेना का भाई फिन आ जाता है। स्नो वाइट उससे पूछती है कि वह पहले कभी यहाँ पर नहीं आया, जिस पर फिन कहता है कि उसकी बहन को स्नो वाइट का दिल चाहिए और वह उसका दिल निकालने आया है। मगर स्नो वाइट उस कील से फिन पर हमला करके उसे उस कैद में बंद करके खुद वहां से भाग जाती है। स्नो वाइट को वह आदमी भी देख लेता है जिसके बेटे को रवेना ने मारा था, लेकिन स्नो वाइट के पीछे फिन और महल के बाकी सिपाही लग चुके थे। स्नो वाइट की मदद फिर से पंछी करते हैं और उसे एक रास्ता दिखाते हैं। स्नो वाइट उस रास्ते से होते हुए समंदर में चली जाती है। फिन भी उसे ढूंढने अपने आदमियों को भेज देता है। स्नो वाइट पानी से बाहर आती है तो वही पंछी उसे एक घोड़े तक ले आते हैं जिस पर वह बैठकर वहां से भागती है। वह भागते भागते एक गांव में आ जाती है, लेकिन यह जगह महल के करीब होने की वजह से यहाँ उसका पीछा करते फिन के आदमी आ सकते हैं, इसलिए उसे यहाँ से भी भागना पड़ता है। वह घोड़ा उसे बहुत दूर ले आया था, लेकिन अब उसके आगे एक घना काला जंगल था जिसे सब डार्क फॉरेस्ट कहते थे। स्नो वाइट का घोड़ा डार्क फॉरेस्ट में नहीं जा पाता और एक दलदल में फंस जाता है, लेकिन फिन के सिपाही उसके पीछे आ रहे होते हैं, इसलिए स्नो वाइट अकेली उस जंगल में चली जाती है। वह सिपाही भी डार्क फॉरेस्ट के बाहर रुक जाते हैं क्योंकि उनके घोड़े भी अब दलदल में फंसने लगे थे। इस फॉरेस्ट के अंदर स्नो वाइट को डरावने क्रीचर्स नजर आने लगते हैं और उसे कुछ पेड़ भी अपनी तरफ आते दिखाई देते हैं जिनसे डर कर वह बेहोश हो जाती है। रवेना को भी अब पता चल चुका था कि स्नो वाइट भागकर डार्क फॉरेस्ट में चली गई है। वह अपने भाई पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि रवेना की काली शक्तियां और डार्क फॉरेस्ट में काम नहीं करती और उसका भाई एक कमजोर और मासूम लड़की को भी नहीं पकड़ पाया। वह फिन से किसी ऐसे आदमी को ढूंढने को कहती है जो डार्क फॉरेस्ट को जानता हो और पहले भी वहां से होकर आया हो। फिन एक हंट्समैन नाम के आदमी को ढूंढ लेता है और उसे महल में रवेना के सामने लेकर आता है, लेकिन हंट्समैन कहता है कि अगर कोई लड़की इस फॉरेस्ट में गई है तो अब तक वह मर चुकी होगी, उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं। लेकिन रवेना जानती थी कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है, इसलिए वह हंट्समैन को स्नो वाइट को ढूंढकर वापस लाने को कहती है, लेकिन हंट्समैन ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। रवेना अपनी शक्तियों से हंट्समैन का अतीत देख लेती है। वह देख लेती है कि हंट्समैन की एक बीवी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था, लेकिन वह मर चुकी है। इसलिए वह हंट्समैन से कहती है कि अगर वह उस लड़की को जिंदा लेकर आएगा तो रवेना भी अपनी शक्तियों से उसकी बीवी को जिंदा कर देगी। इस बात पर हंट्समैन मान जाता है और फिन के साथ डार्क फॉरेस्ट में चला जाता है और वहां पर उसे स्नो वाइट का सुराग मिल जाता है और वह इन निशानों का पीछा करने लगता है। स्नो वाइट को भी अब होश आ चुकी थी और वह हंट्समैन को अपनी तरफ आता देखकर एक पेड़ के नीचे छुप जाती है, मगर हंट्समैन उसे पकड़ लेता है। स्नो वाइट हंट्समैन से कहती है कि वह उसे फिन के हवाले न करे क्योंकि यह लोग उसका दिल निकालने वाले हैं। वह कहती है कि रवेना हंट्समैन को भी धोखा देगी। वह एक चालाक जादूगरनी है जो किसी को भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती है। इसी दौरान वहां फिन भी आ जाता है और हंट्समैन फिन से कहता है कि अगर उसे स्नो वाइट चाहिए तो पहले उसे उसकी बीवी वापस लाकर देनी होगी, लेकिन फिन उसे कहता है कि उसकी बहन के पास काफी शक्ति है, लेकिन वह किसी मर चुके इंसान को वापस नहीं ला सकती, जिस पर हंट्समैन समझ जाता है कि यह एक धोखा है और वह फिन और उसके सिपाहियों को मारकर स्नो वाइट को लेकर भाग जाता है। स्नो वाइट हंट्समैन से कहती है कि वह उसे किंग ड्यूक के महल तक छोड़ दे, वहां पर उसे कोई खतरा नहीं होगा और बदले में वह उसे 100 सोने के सिक्के भी देगी। यहाँ किंग ड्यूक को भी स्नो वाइट के जिंदा होने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए वह अपने बेटे विलियम को यह बात बता देता है। विलियम फौरन ही स्नो वाइट से किया वादा पूरा करने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिन कुछ और लोगों को ढूंढ लेता है जो डार्क फॉरेस्ट के बारे में जानते थे, लेकिन तभी उनके आगे विलियम आ जाता है जो फिन से पूछता है कि क्या उसे किसी तीर अंदाज की जरूरत है, लेकिन फिन के पास पहले से ही एक तीर अंदाज था जिसे वह विलियम को मार डालने को कहता है, लेकिन विलियम आसानी से उसके तीर से बच जाता है और अपने तीर से उसे मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में स्नो वाइट और हंट्समैन का सामना एक ट्रोल से हो जाता है। हंट्समैन उसका काफी मुकाबला करता है, लेकिन वह दानव बहुत ताकतवर था और वह हंट्समैन को काफी मारता है, लेकिन अचानक स्नो वाइट उसके आगे आ जाती है। वह दानव स्नो वाइट पर हमला नहीं करता, बल्कि उसे देखकर शांत हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद यह दोनों डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ इनको कुछ लड़कियां रोक लेती हैं क्योंकि उनका मानना था कि जंगल से कोई शैतान या राक्षस ही बाहर आ सकता है। लेकिन स्नो वाइट की मदद मांगने पर वह इनको अपने साथ ले जाती हैं। ये लोग एक गांव में पहुंचते हैं जहां सिर्फ लड़कियां रहती थीं।
यहाँ पर हंट्समैन को पता चल जाता है कि स्नो वाइट किंग मैग्नस की बेटी है, लेकिन वह समझता था कि उसका स्नो वाइट के साथ रहना स्नो वाइट के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए वह रात में इस गांव से चला जाता है। लेकिन तभी वहां पर फिन और उसके साथी आ जाते हैं जो इस गांव को जला देते हैं, लेकिन वह लड़कियां किसी तरह खुद को और स्नो वाइट को बचा लेती हैं। इसी दौरान वहां विलियम भी पहुंच जाता है और विलियम स्नो वाइट को देख लेता है, लेकिन इसी दौरान एक सिपाही विलियम पर हमला कर देता है। हंट्समैन को भी गांव में लगी आग नजर आ जाती है, इसलिए वह स्नो वाइट के लिए वापस जाता है। यहाँ स्नो वाइट को एक आदमी उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन हंट्समैन उसे बचा लेता है और वह लोग वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम रवेना को देखते हैं जो अब कमजोर होती जा रही थी और वह अपने बचपन के दिन याद करती है जब उसकी माँ ने उसे एक जादुई मंत्र से जादूगरनी बना दिया था और उसे हमेशा जवान रहने को कहा था। इसी दौरान हम हंट्समैन और स्नो वाइट को देखते हैं जो एक जगह पर आकर रुकते हैं। यहाँ पर इनको कुछ लोग देख रहे थे और वह उन पर हमला भी कर देते हैं। ये लोग असल में बौने थे जिनको टेबर के लोग फॉरेस्टमैन कहा करते थे। ये बौने हंट्समैन और स्नो वाइट को उल्टा लटका कर उनके सामान की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन इनको वहां से कुछ भी नहीं मिलता। इसी दौरान स्नो वाइट इनको बताती है कि वह मैग्नस की बेटी स्नो वाइट है जो कि असली प्रिंसेस है। इन बौने आदमियों का एक लीडर म्यूअर था जो देख नहीं सकता था, लेकिन वह स्नो वाइट और उसके खून की प्योरिटी को महसूस कर पा रहा था। वह अपने साथियों से कहता है कि यह लड़की सच बोल रही है, लेकिन तभी वहां पर फिन और उसके आदमी पहुंचने लगते हैं, इसलिए ये लोग इन दोनों को खोल देते हैं और अपने साथ एक गुफा में ले जाते हैं। फिन के आदमियों को भी इन दोनों का सुराग मिल जाता है। वह बौने इनको लेकर गुफा से होते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं। यह जंगल और यहाँ की आब ओ हवा बहुत अद्भुत और सुंदर थी। वह लोग बताते हैं कि रवेना एक जादूगरनी है जिसकी बुरी शक्तियों की वजह से टेबर के आसपास के जंगल उजाड़ गए, लेकिन यह जंगल अभी भी सरसब्ज है। वह इस जंगल को सैंक्चुअरी कहकर बुलाते हैं। इन लोगों को यहाँ पर रात हो जाती है। हंट्समैन से एक बौना आदमी पूछता है कि क्या तुम सच में प्रिंसेस का साथ सिर्फ गोल्ड कॉइन्स के लिए दे रहे हो, जिस पर हंट्समैन कहता है कि पहले वह गोल्ड कॉइन्स की खातिर इसके साथ था, लेकिन अब वह इसे पसंद करने लगा है। फिर अगली सुबह जब स्नो वाइट की आंख खुलती है तो वहां पर उसे वही पंछी नजर आते हैं जो उसकी मदद कर रहे थे। इन पंछियों में से 2 फेरीज निकलती हैं जो स्नो वाइट को अपने पीछे आने को कहती हैं। जंगल का हर क्रीचर स्नो वाइट को देख रहा था और हर कोई इसे देखकर खुश था। बाकी के लोग भी उठकर स्नो वाइट का पीछा करने लगते हैं। वह चलते चलते एक सफेद हिरण तक पहुंच जाती है। बौनों का लीडर म्यूअर हंट्समैन को बताता है कि आज तक इस हिरण से कोई नहीं मिला, आज यह स्नो वाइट को मिलने आया है। इसका मतलब स्नो वाइट ही हमें श्राप से मुक्ति दिलवाएगी और फिर से टेबर के महल पर मैग्नस की बेटी राज करेगी। टेबर की खूबसूरती फिर से पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन तभी इस हिरण पर एक तीर आकर लगता है, क्योंकि फिन और उसके लोग यहाँ भी पहुंच चुके थे। यहाँ पर काफी लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के दौरान में स्नो वाइट और विलियम एक दूसरे को मिलते हैं। हंट्समैन भी फिन के आदमियों को मारकर इसके साथ लड़ने लगता है और स्नो वाइट को बचाते बचाते एक बौना अपनी जान गंवा देता है। रवेना ने अपने भाई को पहले से भी ज्यादा शक्ति दे रखी थी, लेकिन हंट्समैन उसे एक नुकीले पेड़ पर धक्का दे देता है। फिन अपनी बहन से मदद करने को कहता है, लेकिन वह भी फिन के जख्मी हो जाने की वजह से बहुत कमजोर होने लगी थी। कुछ देर बाद फिन भी मर जाता है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। हर कोई प्रिंसेस के लिए जान देने की कसम खाता है। विलियम स्नो वाइट से उसे बचपन में छोड़ जाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन स्नो वाइट कहती है कि तुम मुझे कभी छोड़ कर नहीं गए थे, बल्कि मैं पीछे रह गई थी और तब हम बच्चे थे, इसलिए उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए। रात में ये लोग आराम करने के लिए रुकते हैं, जहां विलियम और हंट्समैन स्नो वाइट के बारे में बातें करने लगते हैं। अगली सुबह हम स्नो वाइट को देखते हैं जो जंगल में घूम रही थी। वह अपनी माँ की तरह बर्फ को देखकर खुश हो रही थी। तभी वहां पर विलियम भी आता है जो उससे बचपन की बातें करने लगता है और बातों बातों में वह उसे वैसा ही एक सेब देता है जैसा सेब वह उसे बचपन में दिया करता था। स्नो वाइट वह सेब लेकर खाने लगती है, लेकिन इसी दौरान उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगती है। वह सेब किसी जहरीले फल में बदल जाता है। असल में यह विलियम नहीं बल्कि रवेना थी जो विलियम का रूप इख्तियार करके स्नो वाइट को मारने आई थी। लेकिन तभी हंट्समैन और विलियम वहां पर पहुंच जाते हैं और रवेना वहां से भाग जाती है। स्नो वाइट की हालत काफी खराब हो रही थी। ये दोनों इन फॉरेस्टमैन से मदद मांगते हैं, लेकिन उनके पास इस जादू का कोई तोड़ नहीं था। रवेना भी महल में पहुंच जाती है, लेकिन वह अब बहुत कमजोर हो चुकी थी, जिस वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। विलियम स्नो वाइट की लाश को अपने साथ ड्यूक के किंगडम में ले आता है, जहां पर हर कोई प्रिंसेस की मौत पर दुखी था। रात में हम हंट्समैन को देखते हैं। वह स्नो वाइट के पास बैठा था और वह अपने दिल की बातें इसे कहने लगता है। वह स्नो वाइट को कहता है कि मुझे अपनी बीवी से बहुत प्यार था, लेकिन एक दिन मैं जंग पर गया और वापस आने पर मेरी बीवी बीमार हो चुकी थी। मैंने बहुत इलाज ढूंढा, लेकिन वह मुझे छोड़कर चली गई। इसके बाद मैंने उसे तुम में देखा, मुझे तुम में से उसकी सुगंध आने लगी और मुझे तुमसे प्यार होने लगा, लेकिन आज तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। वह रोते रोते स्नो वाइट को किस करके वहां से चला जाता है। लेकिन यही तो इस जादू का तोड़ था। प्रिंसेस को कोई सच्चा प्यार ही बचा सकता था।
यहाँ विलियम अपने वालिद से रवेना के खिलाफ जंग करने को कहता है, लेकिन ड्यूक ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वह अपने और लोगों को नहीं खोना चाहता था। मगर तभी वहाँ पर स्नो वाइट आ जाती है, जिसे देखकर हर कोई बाहर निकल आता है। वह ड्यूक से जंग करने को कहती है और अपने सिपाहियों की हिम्मत और उनका हौसला बढ़ाने लगती है। वह कहती है, टेबर के लोगों, तुम बहादुर हो, तुमने डर को हराया है, तुम्हारी तलवारें किसी का भी दिल चीर सकती हैं। मेरे भाइयों, अब तुम्हारी रानी तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारी रानी इस जादूगरनी को मारेगी। जिस पर हर कोई इस जंग के लिए तैयार हो जाता है और वह जंग के लिए टेबर की तरफ निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ रवेना ने बहुत सी लड़कियों से उनकी जवानी छीन ली थी और अब वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उसे उसके लोग बताते हैं कि ड्यूक और प्रिंसेस स्नो वाइट जंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन वह उनको महल तक आने देती है। ड्यूक का सिपाह सालार उसे कहता है कि हमारे पास सिर्फ आज का वक्त है, लेकिन हम एक दिन में महल की दीवारें नहीं तोड़ सकते। अगर रात हो गई तो हम डार्क फोर्स का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रात में उनकी शक्ति बढ़ जाती है। स्नो वाइट महल में जाने का दूसरा रास्ता बताती है और इन बॉनों को भी इसी रास्ते भेजती है। ये लोग इस रास्ते से होते हुए महल तक पहुंच जाते हैं और महल के बाहर के दरवाजे को खोलने वाले कमरे में आकर सिपाहियों को मार डालते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्नो वाइट भी हंट्समैन और बाकी सिपाहियों के साथ महल पर हमला करने आगे बढ़ती है, लेकिन इसी दौरान रवेना के सिपाही आग के गोले और तीर बरसाने लगते हैं, जिस वजह से उनके बहुत से सिपाही जख्मी हो जाते हैं और बहुत से सिपाही मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉने दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि पीछे से रवेना के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। लेकिन बॉने इन सिपाहियों को मारकर फिर से दरवाजा खोलने में लग जाते हैं। इसी दौरान स्नो वाइट सिपाहियों के साथ दरवाजे तक पहुंच जाती है, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से रवेना के सिपाही उन पर तीर बरसाने लगते हैं। ड्यूक उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन स्नो वाइट कहती है कि अब वह वापस नहीं जा सकती, उसे यह युद्ध करना होगा। इसी समय बॉने भी दरवाजा खोल देते हैं और ये लोग महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। स्नो वाइट की नजर रवेना पर पड़ती है और वह उसके पीछे महल में जाने लगती है। हंट्समैन भी उसे जाते हुए देख लेता है और विलियम को साथ लेकर उसके पीछे जाने लगता है। स्नो वाइट रवेना के पास पहुंच जाती है और उसके पीछे विलियम और हंट्समैन भी अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं, लेकिन रवेना अपनी काली शक्तियों से उन पर अपनी कांच की सेना छोड़ देती है, जिसे मारा नहीं जा सकता था। स्नो वाइट रवेना से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसने खुद को बहुत ज्यादा शक्तिशाली कर लिया था और स्नो वाइट तो उसको हाथ भी नहीं लगा पा रही थी। रवेना इतनी ताकतवर थी कि आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। यहाँ विलियम और बाकी सिपाही इन कांच के सिपाहियों से लड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन हंट्समैन सिर्फ उनका सामना कर रहा था। स्नो वाइट आखिरी बार अपनी तलवार उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रवेना उस पर हमला करने के लिए उसके ऊपर बैठ जाती है। इससे पहले कि वह स्नो वाइट का दिल निकालती, स्नो वाइट एक चाकू से रवेना के दिल पर वार करती है, जिससे उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है और उसकी कांच की सेना भी रुक जाती है। स्नो वाइट के वार से रवेना की मौत हो जाती है। इसके बाद हम स्नो वाइट को देखते हैं, जिसकी ताजपोशी की जाती है। वह टेबर की क्वीन बन जाती है और इस खूबसूरत नोट के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आखिर में यह बात साफ नहीं की जाती कि स्नो वाइट की शादी विलियम से होती है या फिर हंट्समैन से, क्योंकि मूवी में इस बात को खुला छोड़ दिया जाता है। इस मूवी का एक दूसरा पार्ट भी मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी करूं तो कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए हमारा टारगेट 1000 लाइक्स का है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।